नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम् एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः। प्रिय मित्राणि, गतवर्षे वयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य अध्ययनं कृतवन्तः। वयं सर्वे संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमम् उत्तीर्णवन्तः। सर्वे अस्यां परीक्षायाम् उत्तीर्णाः स्मः। अधुना अग्रिम अध्ययनार्थं वयं दक्षता पाठ्यक्रमस्य अभ्यासं कर्तुं सिद्धाः स्मः। अहं केन्द्रपरतया भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि, गतवर्गे वयं किञ्चित् पुनरावर्तनं कृतवन्तः। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे वयं किं किं पठितवन्तः तस्य किञ्चित् पुनः स्मरणं कृतवन्तः। सर्वे स्मरामः खलु वयं किं किं पठितवन्तः इति? आम्। उत्तमम्। अस्तु, अद्य वयं एकं चित्रं पश्यामः। एषः कः? एषः सूर्यः। एषः सूर्यः। सः सूर्यः। सः सूर्यः। उत्तमम्। सः सूर्यः। एतत् वयं गतवर्गस्य अभ्यासक्रमे पठितवन्तः। एषः सूर्यः, सः सूर्यः। वस्तुतः सूर्यः दूरे एव भवति, अतः सः सूर्यः, किन्तु चित्ररूपेण पश्यामः तर्हि एषः सूर्यः। सम्यक् अस्ति। एवं बहु किमपि वयं पठितवन्तः स्मः। तेषां परिचयः अस्ति एव। तत्र वयं लघु लघु अथवा प्रारंभिक सम्भाषणविषयं वयं पठितवन्तः। किन्तु अत्र दक्षता पाठ्यक्रमे वयं किं पठिष्यामः तस्य नाम, पाठ्यक्रमस्य नाम द्वारा एव परिचयः भवति। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः। एषः पाठ्यक्रमः अस्ति, एतस्य नाम अस्ति संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमः। दक्षता इत्युक्ते किं? दक्षः, निपुणः। दक्षता निपुणः। सत्यं। भाषायां निपुणता, भाषायां पारंगतता। तर्हि वयं संस्कृत भाषायां पारंगताः भवाम, निपुणाः भवाम, तादृशः एषः पाठ्यक्रमः अस्ति। अत्र तथा पूर्वपाठ्यक्रमे किञ्चित् भेदः अस्ति, किञ्चित् विशिष्टता अस्मिन् पाठ्यक्रमे अस्ति। पूर्वपाठ्यक्रमे वयं यत् यत् पठितवन्तः तत्र सर्वः प्रारम्भिकः विषयः आसीत्। सर्वमपि प्रारम्भिकविषयकम् आसीत्। यथा एषः सूर्यः, सः चन्द्रः, एषः बालकः, सः युवकः, एषा बालिका, सा युवती, सा महिला, एषः सः इति कृत्वा ये शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति ते सर्वे अपि शब्दाः प्रायः परिचिताः। संभाषण आधारिता आश्रिताः शब्दाः सन्ति।
अस्तु। किन्तु एतस्मिन् पाठ्यक्रमे वयं ततः किञ्चित् अतिरिक्तं पठामः। तर्हि एतत् चित्रम् एकवारं पुनः दर्शयामि। अत्र किं किं विशिष्टं भवति इति पश्यामः। एषः कः? एषः सूर्यः। सूर्यः, सत्यं खलु? इतोपि किमपि नाम अस्ति एतस्य वा? मित्रः, भानुः मित्रम्, मित्रं सुन्दरम्। मित्रः, sorry, आदित्यः, दिवाकरः, आदित्यः दिवाकरः, सुन्दरम्। बहूनि नामानि सन्ति। आदित्यः, एषः आदित्यः। विभाकरः, एषः विभाकरः। प्रभाकरः, मार्तण्डः, मित्रः, बहूनि नामानि सन्ति। सत्यम्। इतोपि अतिरिक्तं नाम अस्ति रवि। रवि इति नाम श्रुतवन्तः वा? आम् सुन्दरम्। एषः रविः। एषः भानुः एषः रविः। एषः कः? एषः सुन्दरम्। एषः रविः। भानुः, एषः भानुः। एषः कः? एषः एषः भानुः। सुन्दरम्। एषः भानुः भास्वान्। भास्वान् इत्यपि सूर्यस्य नाम। एषः भास्वान्। एषः कः? आम् एषः भास्वान्। एवं विभिन्नानि नामानि सन्ति सूर्यस्य। तर्हि वयं गतवर्षे पठितवन्तः केवलम् एकं नाम। कति नामानि? एकं नाम, एकं नाम एकं नाम। किन्तु अस्मिन् वर्षे वयं विभिन्नानि नामानि पठामः। विभिन्नेषु नाम अस्ति, तस्य नाम्नः विभिन्न प्रयोगाः भवन्ति। तस्य विषये अपि वयं पठामः। एकम् इतोपि चित्रं दर्शयामि, वयं पश्यामः। एकः देवः अस्ति। देवस्य नाम नारायणः। एषः नारायणः। एषः कः? एषः विष्णुः, सत्यं खलु? एषः नारायणः। विष्णुः आदिशेषः, विष्णुः नारायणः। एषः नारायणः। नारायणस्य अपरं नाम अस्ति विष्णुः। एषः नारायणः। गतवर्षे वयं पठितवन्तः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः। सत्यं खलु? तर्हि नारायण इति अकारान्त शब्दः, पुल्लिङ्गशब्दः। किन्तु विष्णु इति अकारान्त शब्दः नास्ति। तस्य प्रथमा विभक्तिः प्रयोगः, द्वितीया विभक्तिः तस्य प्रयोगः, तृतीया चतुर्थी विभक्ति इति प्रयोगः कथं भवति इति वयं न जानीमः। सत्यं खलु? नारायणः। नारायणस्य एकं नाम अस्ति विष्णुः। इतोपि नाम अस्ति वा नारायणस्य किमपि? आदिशेषः, किं नाम? नारायण, आदिशेषः, पानी में रहने वाले हैं। आदिशेषः, सुन्दरम्। आदिशेष, आदिशय्य। इतोपि नाम अस्ति वा? हरिः इति नाम अस्ति वा? हरिः
आम् हरि हरिः 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 एषः नारायणः, एषः विष्णुः, एषः हरिः। भगवतः नारायणस्य अनेकानि नामानि सन्ति, बहूनि नामानि सन्ति। सर्वाणि वयं न स्वीकुर्मः, किन्तु कानिचित् परिचयार्थं स्वीकुर्मः तर्हि नारायणः, श्रीहरिः, विष्णुः, एवं बहूनि नामानि सन्ति। अस्तु, तर्हि नारायणः, नारायणौ, नारायणाः इति वयं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे पठितवन्तः, शिक्षितवन्तः, अभ्यासं कृतवन्तः, अवगतवन्तः अपि। किन्तु हरिः अस्ति तर्हि प्रयोगः कथं भवति, विष्णुः अस्ति तर्हि तस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यादि विषयं वयम् अत्र दक्षता पाठ्यक्रमे पठिष्यामः। भवन्तः सर्वे सिद्धाः सन्ति वा? आम् 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 महोदय। यदि वयं नूतनं किमपि पठितुम् इच्छामः, नूतनं किमपि शिक्षितुम् इच्छामः, नूतनं किमपि ज्ञातुम् इच्छामः, तर्हि किम् आवश्यकं भवति? अहं न जानामि। अहं न जानामि। अस्तु, इतोपि? श्रद्धा, सत्कारः, सुप्ता, जिज्ञासा, उत्साह, जिज्ञासा, दीर्घकाल अभ्यासः, निरन्तरता अभ्यासः आवश्यकः। आदि अभ्यासः अभ्यासः आवश्यकः, आवश्यकः। इतोपि जिज्ञासा, जिज्ञासा आवश्यकी। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि किम् आवश्यकम्? पुनरावर्तनम् आवश्यकम्, पुनरावर्तनम् आवश्यकम्। इतोपि किम् आवश्यकं? श्रद्धा, विश्वासः, जिज्ञासा, अभ्यासः, पुनरावर्तनम्। सुन्दरम्, पठनम् उत्तमम्, पठनम् आवश्यकं। सुन्दरम्, अस्तु, बहु सुन्दरं। सर्वप्रथमम् अहं किमपि पठितुम् इच्छामि इति इच्छा आवश्यकी। अहं ज्ञातुम् इच्छामि, अहं शिक्षितुम् इच्छामि, इच्छाशक्तिः आवश्यकी। सर्वेषां समीपे अस्ति वा इच्छाशक्तिः? आम् अस्तु दक्षता पाठ्यक्रमं पठितुं पूर्णं कर्तुम् इच्छाशक्तिः सर्वेषाम् अस्ति वा? आम् अस्ति। आम् महोदय। बहु सुन्दरं, इच्छाशक्ति, स्वागतम्। क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, सुन्दरं, सकलशक्ति अस्ति। सत्यं, बहु उत्तमं महोदय। इच्छाशक्तिः आवश्यकी, किन्तु सा निर्बला आवश्यकी अथवा प्रबला आवश्यकी? प्रबला प्रबला आवश्यकी। हाँ, सुन्दरम्। इच्छाशक्तिः आवश्यकी, किन्तु सा इच्छाशक्तिः प्रबला भवतु, बलिष्ठा भवतु, सुदृढा भवतु। किमपि भवतु, अहम् एतं पाठ्यक्रमं पूर्णं करिष्यामि, सम्यक् रूपेण पठिष्यामि, सम्पूर्णं पठिष्यामि, पठित्वा तस्य व्यवहारे प्रयोगं करिष्यामि इति संकल्पः आवश्यकः। कः आवश्यकः? संकल्पः आवश्यकः। संकल्पः आवश्यकः। मानसिक संकल्पः आवश्यकः, मानसिक रूपेण सिद्धता संकल्पः आवश्यकः, वाचिक रूपेण वचन रूपेण अपि संकल्पः आवश्यकः। परस्परं वदामः, अहं दक्षता पाठ्यक्रमं पठामि, अहं पठितुं सिद्धः अस्मि, अहं सिद्धा अस्मि। किं भवान् भवती अपि पठति वा? परस्परं व्यवहारः, वाचिक संवादः आवश्यकः। इतोपि क्रियाशक्तिः, महोदयः उक्तवान्, श्रीमान् सूर्यनारायण महोदयः, यत् इच्छाशक्तिः, क्रियाशक्तिः। क्रियाशक्तिः, क्रियार्थ प्रयोगः अपि आवश्यकः, क्रियात्मक व्यवहारः अपि आवश्यकः। मनसा वचसा कार्येण, तर्हि
मनसा चिंतनम, वाचा वदनम, कार्येण व्यवहारः अथवा कायम इत्युक्ते शरीरम, कायेन व्यवहारः। तर्हि एवं त्रिविध व्यवहारः आवश्यकः। सुन्दरम्। तदर्थं परिश्रमः शरीरेण भवति, मनसा भवति, वचसा। तर्हि परिश्रमस्य आवश्यकता भवति, अभ्यासस्य आवश्यकता भवति। उत्तमम्। यदि वयं पठामः किमपि, विद्यां पठितुम् इच्छामः, तर्हि तस्य 4 सोपानानि भवन्ति। कानि सोपानानि भवन्ति? 4 चत्वारि सोपानानि भवति। हाँ, सर्वप्रथमम् अस्ति श्रवणं। सर्वप्रथमं किमस्ति? श्रवण, सुनना, अच्छे से ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुनना, श्रवणम। केवलं श्रवणेन कार्यं न भवति, तर्हि किं कुर्मः? मननं। श्रवणं कृत्वा तस्य चिन्तनं, मननं, श्रवणं मननं। तेन सह मननम् अपि मानसिक स्तरे कुर्मः। निदिध्यासनं, निदिध्यासनम् इति तृतीयं। श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं। निदिध्यासनम् इत्युक्ते निश्चयः। ओ, भानुः इति शब्दः अस्ति। भानुः इत्युक्ते किं? विष्णुः वा, नारायणः वा, सूर्यः वा, चन्द्रः वा? ओ, भानुः, सूर्यः इति निश्चयात्मकं ज्ञानं। मनसि सुदृढः निश्चयः। निश्चय इत्युक्ते निदिध्यासनं। पुनः साक्षात्कारः, चतुर्थः क्रमः अस्ति साक्षात्कारः। व्यवहारे प्रयोगः। सः भानुः, सः सूर्यः न। अधुना वयं दक्षता पाठ्यक्रमे सः भानुः, एषः श्रीहरिः, एषः विष्णुः, नारायणः न। प्रगतवर्षे प्रथमवर्षे आसीत् एषः नारायणः। अधुना दक्षता पाठ्यम् एषः श्रीहरिः, एषः विष्णुः। एवं प्रयोग। श्रवणं, मननं, निदिध्यासनं, साक्षात्कारः। इतोपि भिन्न शब्देन यदि वदामि तर्हि आगमकालः। विद्या यदा आगच्छति, आचार्यः, शिक्षकः, गुरुः पाठयति, सः कालः आगमकालः। कः कालः? आगमकाल। हाँ, जब आचार्य, शिक्षक या गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, उस समय एकाग्रता से, ध्यान से सुनना। अपरः कालः स्वाध्याय कालः। कः कालः? स्वाध्याय। गृहं गत्वा वर्गः सम्पन्नः भवति, वर्गानन्तरं तस्य स्वाध्यायः, अभ्यासः, चिन्तनं, मननं, स्वाध्यायः। किन्तु केवलं श्रवणेन, स्वाध्यायेन अर्धः अभ्यासः भवति, 50%। इतोपि अतिरिक्तं किमस्ति? प्रवचनकालः। तृतीयः कः अस्ति? प्रवचनकालः। हाँ, परस्परं संवादः। ये अस्माकं वर्गस्य सहपाठिनः सन्ति, बान्धवाः सन्ति, सहाध्यायिनः सन्ति, तैः सह संवादः। शिक्षकः किं पाठितवान्, आचार्य महोदयः किं पाठितवान्, अहम् एतत् अवगतवान्, भवान् किम् अवगतवान्, भवती किम् अवगतवती इति परस्परं चर्चा, संवादः। चतुर्थः अस्ति व्यवहारकालः। चतुर्थः कः कालः अस्ति? व्यवहारकालः। हाँ, पहले जो 4 चीजें बताई थी, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, उसको दूसरे शब्दों में कहे तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आप इन शब्दों में भी समझ सकते हैं, पहले वाले शब्दों में भी समझ सकते हैं। तो ये चारों चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। अब हम कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। प्रमाण पत्र में जो पढ़ना था पढ़ लिया, हम उत्तीर्ण हो गए।
उनमें से 50%, 50% भी यदि हमने प्रयोग किया है तो जो बाकी बचा हुआ है उसका व्यवहार करना है। त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, और साथ में यहां से कुछ नए शब्द आएंगे उनको भी ऐड करके वार्तालापः संभाषणं संस्कृतेन कुर्मः इति संकल्पः भवतु, निश्चयः भवतु। प्रथम वर्षे वयम् उत्तीर्णाः, किन्तु संभाषणस्य अभ्यासः अल्पः अस्ति। इतोपि अधिकः अभ्यासः भवतु इति प्रयत्नः आवश्यकः, संकल्पः आवश्यकः। करिष्यन्ति सर्वे संकल्पं वा? आं करिष्यामि, करिष्यामः। दीपावली महोदय, गीता महोदय, स्वागतम्। आम् अपर्णा आम् महोदय, करिष्यामः। अश्विनी महोदय, उत्तमम्। एतस्मिन् वर्षे वयं संस्कृतेन अधिकं सम्भाषणं कुर्मः। यदि सम्भाषणं कुर्मः तर्हि अधिकः शब्दकोशः आवश्यकः, सत्यं खलु? तर्हि शब्दकोशस्य ज्ञानं, तस्य अभ्यासः दक्षता पाठ्यक्रमे भविष्यति। अधुना वयं किञ्चित् पाठं प्रति अग्रे सरामः। यदि पाठं पठितुम् इच्छामः तर्हि इतोपि किञ्चित् आवश्यकं भवति। यत् वयम् अभ्यासं कुर्मः सः अभ्यासः, यद् वयम् अध्ययनं कुर्मः तत् कथम् आवश्यकम्? स्वल्पकालम् आवश्यकम् अथवा दीर्घकालम् आवश्यकम्? हाँ, एकवारं पठित्वा त्यजामः तर्हि विद्याप्राप्तिः भवति वा? प्राप्तिः भवति वा? हाँ, ज्ञानम् आगच्छति। प्रतिदिनं वयं यूट्यूब् उपरि, सत्यं, प्रतिदिनं वयं चलभाषे, वाट्सएप् उपरि, यूट्यूब् उपरि, गूगल् मध्ये बहु किमपि पठामः, किन्तु सर्वं स्मरणे न भवति। किमर्थं? प्रतिवारं किमपि नूतनम् आगच्छति, मनसः शक्तिः सीमिता अस्ति। अतः दीर्घकालपर्यन्तम् अभ्यासः आवश्यकः। उत्तमं। दीर्घकालं तु करोमि महोदय। अहं जनवरी मासे 5 दिनाङ्के पठामि, फेब्रुवरी मासे 5 दिनाङ्के पठामि, मार्च मासे, जून, जुलै, अगस्त, डिसेम्बर पर्यन्तम् अहं 12 मासान् यावत् पठामि, किन्तु प्रतिमासं 5 दिनाङ्के एव पठामि। दीर्घकालः तु अस्ति खलु, 1 वर्षं यावत् पठामि, किन्तु तत्र निरन्तरता अस्ति वा? नास्ति। नास्ति। सतु दीर्घकाल निरन्तर सत्कार सेवितो दृढभूमि। सत्यं। तर्हि तत्र दीर्घकालः अस्ति किन्तु निरन्तरता नास्ति। तर्हि विद्याप्राप्तिः सफला भवति वा? न भवति। ज्ञानप्राप्तिः सार्थका भवति वा? न भवति। दीर्घकालः आवश्यकः, निरन्तरता अपि आवश्यकी। महोदय, अहं दीर्घकालं पठामि, 12 मासान् यावत्, तत्र निरन्तरम् अपि पठामि, किन्तु श्रद्धा नास्ति। तातः वदति अतः पठामि, अम्बा वदति अतः पठामि, परिवारजनाः वदन्ति, भवान् वदति, आचार्यः वदति अतः पठामि, जनाः वदन्ति अतः संस्कृतं पठामि। मम रुचिः नास्ति, मम इच्छाशक्तिः नास्ति, मम श्रद्धा नास्ति, तर्हि अध्ययनं सफलं भवति वा? न महोदय, न भवति। इत्युक्ते दीर्घकालः अभ्यासः आवश्यकः, निरन्तरम् आवश्यकम्, इतोपि सत्कारासेवितः श्रद्धापूर्वकम् अभ्यासः आवश्यकः। किं किम् आवश्यकम्? श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल मतलब सुन्दरं। दीर्घकाल इत्युक्ते यावत् समयः निश्चितः अस्ति पाठ्यक्रमस्य, पाठ्यक्रमः पूर्णः भवति तावत् पर्यन्तं। किन्तु अद्य पठामि, श्वः परश्वः न पठामि, 5 दिनानि न आगच्छामि, पुनः आगच्छामि, पुनः न आगच्छामि, न, निरन्तरं। हाँ, कदाचित् आकस्मिकं कार्यम् आगच्छति, अवकाशं स्वीकुर्मः अनुमतिपूर्वकं, किन्तु परस्परं मिलित्वा पुनः अभ्यासं पूर्णं कुर्मः।
गृहपाठः गृह अभ्यास लेखनं गृहकार्यस्य पूर्तिः समयेन कुर्मः। अग्रिमः पाठः भवति तावत् पर्यन्तं पूर्वपाठः सम्पन्नः भवतु। तत्सर्वं महोदयः वदति अतः करोमि, महोदयः पृच्छति गृहकार्यं सम्पन्नं न वा अतः करोमि, तथा मास्तु। स्वयं स्वप्रेरणया, जैसे आप अपनी इच्छा से यहाँ पढ़ने आए हैं, उपस्थित हुए हैं, समय पर आप आते हैं, वर्ग को यथासंभव समय पर हम ज्वाइन करें और समय पर ही हम गृह कार्य वगैरह पूरा करें, ताकि हम आगे आगे पाठ को समय पर पढ़ सके। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण होगा तो परीक्षा के समय तक हमारा पाठ्यक्रम पूरा भी होगा, उसका पुनरावर्तन भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो थोड़ी सी चीजें आपको पूर्व भूमिका के रूप में बताई है। कुछ आपके पास गत वर्ष के अनुभव है, पिछले वर्ष के, कुछ आप नए अनुभव इस वर्ष में लेंगे। तो जो पढ़ा हुआ है उस शब्द को उसको आपको बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपके लिए अपरिचित होगी, अनजान होगी, और कभी कभी ऐसा भी लगेगा अरे कहाँ इस पाठ्यक्रम में बैठ गए, एक आध बार ऐसा भी अनुभव हो सकता है। तो वहां पर हिम्मत नहीं हारनी है, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी मन है, कभी कभी आपको कुछ चीज आसान करके बताता है, कभी कभी कुछ चीज कठिन करके। तो कठिन भी लगे तो पीछे भागना है या दोबारा उसका अभ्यास करना है? किम करिष्यन्ति सर्वे? दोबारा अभ्यास कर परिश्रमं हाँ, पलायनम तो न कुर्वन्ति, न कुर्वन्ति। पुनः पुनः अभ्यासं करोमि अहम्। पुनः हाँ, एका पिपीलिका भवति, सः मुखे शर्करां स्वीकरोति, उपरि आरोहति, आरोहति पतति, पुनः आरोहति, पुनः पतति, पुनः आरोहति, पुनः पतति, किंतु सा अभ्यासं न त्यजति, पुनः पुनः प्रयत्नं न त्यजति, अन्ते सा स्वस्य लक्ष्यं प्राप्नोति। लघ्वी पिपीलिका सा लक्ष्य प्राप्तिं कर्तुं शक्नोति, तर्हि वयं तु मनुष्याः वयमपि कर्तुं शक्नुमः खलु? आं शक्नुमः, निश्चयेन शक्नुमः। धन्यवादः महोदय। तर्हि इच्छाशक्तिः प्रबला अस्ति, परिश्रमः उचितः अस्ति, मार्गदर्शनं सम्यक् अस्ति, दिशा सम्यक् अस्ति, तर्हि सफलता निश्चितरूपेण मिलति। अस्तु, तर्हि वयं प्रविशामः दक्षता पाठ्यक्रमं प्रति। अस्माकं पाठ्यक्रमः अस्ति संस्कृतभाषा दक्षता पाठ्यक्रमः। अत्र पाठ्यक्रमे त्रीणि पुस्तकानि अस्माकं पाठ्यक्रमे सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति दक्षता पाठ्यक्रमे? त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। तेषु पुस्तकेषु प्रथमं पुस्तकम् अस्ति व्यवहारप्रदीपः, प्रथमः भागः। त्रिषु पुस्तकेषु प्रथमं पुस्तकं किम् अस्ति? किं नाम पाठ्यपुस्तकस्य? व्यवहारप्रदीपः प्रथमः भागः। सुन्दरम्। हाँ, द्वितीयं पुस्तकम् अस्ति व्यवहारप्रदीपः एव नाम, किन्तु द्वितीयः भागः। द्वितीयं पुस्तकं किम् अस्ति? किं नाम तस्य? व्यवहारप्रदीपः द्वितीयभागः। सुन्दरम्। पुस्तकद्वयम् अस्ति, व्यवहारप्रदीपः प्रथमः भागः, व्यवहारप्रदीपः द्वितीयः भागः। अत्र व्यवहारस्य प्रदीपः दीपकः अस्ति एषः अभ्यासक्रमः। अत्र वयं दक्षता पाठ्यक्रमे पुस्तकद्वयं पठामः। पुस्तकद्वये अपि 6 स्तबकाः सन्ति। प्रथमपुस्तके 3 स्तबकाः सन्ति, द्वितीयपुस्तके अपि 3 स्तबकाः सन्ति। कति स्तबकाः सन्ति? प्रथमपुस्तके स्तबकाः, द्वितीयपुस्तके 3 स्तबकाः सन्ति। तर्हि प्रथमपुस्तके 3 स्तबकाः सन्ति। तत्र प्रथमं स्तबकं वयम् अद्य आरम्भं कुर्मः। अपि च अतिरिक्तं यत् एकं पुस्तकम् अस्ति तस्य नाम अस्ति परिशिष्टम्। तस्य पुस्तकस्य नाम परिशिष्टम्। किं नाम अस्ति तस्य पुस्तकस्य नाम? परिशिष्टम्। हाँ, परिशिष्टपुस्तके गतवर्षे वयं दृष्टवन्तः। किं किं भवति परिशिष्टे? उत्तराणि। हाँ,
अभ्यासस्य उत्तराणि भवन्ति। तर्हि प्रथमपुस्तके द्वितीयपुस्तके च वयं यत् यत् पठामः तस्य यत् गृहकार्यं भवति, गृहकार्यस्य उत्तराणि तत्र मिलन्ति, समाधानं तत्र भवति। इतोपि शब्दरूपाणि आगच्छन्ति, धातुरूपाणि आगच्छन्ति, शब्दकोशः भवति, तत्सर्वं परिशिष्टं पुस्तके भविष्यति। वयं तत्र एव तत् पठिष्यामः। तर्हि अविलम्बं चलामः वयम् अत्र। एतत् पुस्तकम् अस्ति व्यवहारप्रदीपः, तस्य सम्पादकः अस्ति। यद्यपि किमपि पुस्तकं पठामः तस्य प्रकाशकः, लेखकः, सम्पादकः इत्यपि अस्माकं ध्याने भवतु। तर्हि श्री आचार्यः वेम्पटी कुटुम्बशास्त्री महोदयः एतस्य सम्पादकः अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य इदानीम् अधुना नूतनं नाम अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। किन्तु वर्षद्वयपूर्वं तस्य नाम किम् आसीत्? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्। एषः मानित विश्वविद्यालयः, विश्वविद्यालयस्य समकक्षः आसीत्, किन्तु विश्वविद्यालयः न आसीत्। विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालयः आसीत्, पूर्ण विश्वविद्यालयः न आसीत्। तर्हि अधुना तस्य नाम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति इत्यपि अस्माकं ध्याने भवतु। अस्तु, पुस्तकं सर्वे एकवारं भूमिका मध्ये पठन्तु। अस्मिन् पुस्तके वयं किं किं पठामः इति अत्र व्यवहारः अस्ति। पाठ्यक्रमः पञ्चस्तरीयः भवति, तस्य परिचयः अत्र अस्ति भूमिकायां। प्रथमा दीक्षा अस्ति व्यवहारावतरणी, द्वितीय दीक्षा अस्ति व्यवहार अवगाहनी। एतस्य उद्देश्यं किम् अस्ति? इसका उद्देश्य व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी प्रकार के भावों को संस्कृत में व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है। अपने जो भाव है उनको, व्यवहारों को हम संस्कृत भाषा में व्यक्त कर सके, इस दक्षता को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अंग्रेजी में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, तो दोनों भाषा में जो आपकी अनुकूलता हो उस इस पाठ की भूमिका को एक बार जरूर पढ़िएगा कि हम इस अभ्यास में सीखेंगे क्या, इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो ये यहां है। आगे चलते हैं। विषयानुक्रमणि, जब किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो उसकी विषयानुक्रमणि हमारे ध्यान में होनी चाहिए। प्रथमः स्तबकः अस्ति, तत्र वयं षट् पाठान् पठिष्यामः। कति पाठान् पठिष्यामः? षट् अत्र अस्ति षट् पाठाः। एतेषां विवरणम् अग्रे करोमि, किन्तु पाठाः प्रथमस्तबके षट्, द्वितीयस्तबके 7 पाठाः सन्ति। द्वितीयस्तबके कति पाठाः सन्ति? पाठः सन्ति। अपि च एतस्मिन् पुस्तके तृतीयः स्तबकः अपि अस्ति, तत्र केवलं 3 पाठाः सन्ति। कति पाठाः सन्ति? तृतीयः स्तबकः 3 पाठाः सन्ति। तो 6, 7 और 3 कुल 16 पाठ एतस्मिन् पुस्तके 16 पाठाः सन्ति। एषा द्वितीय भागस्य अनुक्रमणिका अस्ति। ये अनुक्रमणिका दूसरे भाग की है, इस भाग की नहीं है। सेकंड जो व्यवहार प्रदीप का दूसरा भाग है उसकी है, लेकिन इस पुस्तक में भी दी है, वहां भी दी है। तो इसको देख करके भ्रमित नहीं होना कि इसमें तो केवल 3 ही स्तबक दिए हैं। प्रथमः भागः। अस्तु, अत्र वयं प्रविशामः। अभी पीछे की जो जानकारी है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। यहाँ इस वर्ग में हम उपस्थित होते हैं, कुछ नए शब्दों से परिचय करने की जिज्ञासा चालू रखिएगा, कुछ जानने की इच्छा जारी रखिएगा। बाकी सब चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। प्रथमः स्तबकः, प्रथमः पाठः। विषयः अजन्त
पुल्लिङ्गाः शब्दाः। ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। नूतनः शब्दः अस्ति किन्तु आवश्यकः अस्ति। प्रथमः स्तबकः, प्रथमः पाठः। विषयः अजन्त पुल्लिङ्गाः शब्दाः। के शब्दाः? अजन्त पुल्लिङ्गाः। पुल्लिङ्गाः शब्दाः। अत्र पुल्लिङ्ग इति शब्दः परिचितः अस्ति, अजन्त इति परिचितः नास्ति। यहाँ पर अजंत शब्द आपका परिचित नहीं है, सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है, तो इसको केवल अंडरलाइन कर लीजिए। इस शब्द को भविष्य में जानना है। कब जानते हैं? थोड़ा सा आगे चलने के बाद। लेकिन ये अजंत माइंड के एक कॉर्नर में, मस्तिष्क में एक जगह इस शब्द को बिठा लीजिए। इसको हमें समझना है, ठीक है? किंतु थोड़े से उदाहरण देखने के बाद समझेंगे, तर्हि सरलता भवति। अस्तु, सूचना अस्ति अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। वाक्यानि इति किं पदमस्ति जानन्ति वा? स्मरन्ति? नपुंसकलिङ्गे बहुवचने। नपुंसकलिङ्गे बहुवचनं, बहु उत्तमं। किन्तु बहुवचनम् अस्ति, तत्र विभक्ति भवति खलु? एका, द्वे, तृतीया, चतुर्थी। का विभक्ति अस्ति, स्मरन्ति वा? प्रथमा बहुवचन। सुंदरम, बहु उत्तमम। हाँ, एषः यद्यपि पाठस्य विषयः नास्ति, ये जो पूछ रहा हूं मैं पाठ का विषय नहीं है, किंतु हम प्रमाण पत्र पढ़ के आए तो हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए शुरू में इस विषय को मैं ले रहा हूं। और आगे जब जब भी ये विषय आएगा आपको स्वतः मन में सोच के आगे चलना। अस्तु, वाक्यानि प्रथमा विभक्ति। वाक्य शब्द से रूपाणि वदति वा कोऽपि? अवनी महोदया वदति वा? रमेश महोदय, आम वदतु कृपया। वाक्ये वाक्यानि। सुंदर। महोदय, और भी कहीं पर विभक्ति अस्ति। द्वितीय वारं वाक्यानि द्वितीय विभक्तिः अस्ति। ओ एवं वा? द्वितीया अस्ति वा? प्रथमा द्वितीय द्वयमपि एकमस्ति। प्रथमा विभक्ति वाक्यं वाक्ये वाक्यानि, द्वितीय अपि वाक्यं वाक्ये वाक्यानि अस्ति। अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। वाक्यानि वाक्यानि पठत। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। अत्र द्वितीय वाक्यानि द्वितीया विभक्ति भवति। अस्तु, किंचित चर्चां कुर्मः। एक अग्रे चलामः। वाक्यं वाक्ये वाक्यानि, प्रथमा विभक्तिः अपि अस्ति। वाक्यं वाक्ये वाक्यानि, द्वितीया विभक्तिः अपि अस्ति। किन्तु अत्र संशयः अस्ति यत् एतस्मिन् वाक्ये अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। प्रथमायाः प्रयोगः इति अथवा द्वितीयायाः अस्ति अथवा कस्याचिदपि विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। प्रथमा द्वितीया कस्याचिदपि। हाँ, तर्हि द्वितीया विभक्ति अस्ति अथवा प्रथमा, निर्णयः कथं भवति? बाला महोदया वदतु। कर्म वाक्यानि अत्र किं प्रश्नस्य उत्तरं मिलति चेत् महोदय? आं महोदय। किं प्रश्नस्य उत्तरं मिलति चेत् द्वितीया भवति। सत्यं। पठत, सर्वप्रथमं यदि उत्तरं प्राप्तव्यं तर्हि क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु। पठत, किं कुरुत? पठत, किं पठत अथवा कानि पठत? वाक्यानि पठत। वाक्यानि पठत। हाँ, कर्म अस्ति, तर्हि कर्म अर्थे द्वितीया विभक्तिः भवति। अत्र द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। प्रथमा अपि भवति वाक्यानि, किन्तु अत्र प्रयोगः नास्ति। अत्र द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। एवं अग्रे अपि यदि गच्छामः तर्हि किञ्चित् किञ्चित् पूर्वपठित आधारेण विभक्ति चिन्तनं। पठत इति किमस्ति क्रियापदं? पठत इति क्रियापदं वदति कोऽपि? लोट् लकार अस्ति, मध्यम पुरुष अस्ति, बहुवचनम्। अश्विनी महोदय, अश्विनी महोदय, पठ धातोः लोट् लकारस्य रूपाणि वदति वा भवती?
कृपया। पठ धातु लोट लकार रूपः। पठतु पठतां पठन्तु। पठ पठतं पठत मध्यम पुरुष। पठानि पठाव पठाम उत्तम सुंदर पुरुष। सुंदर। पठतु भवान पठतु, सह पठतु, एषा पठतु, एषा पठतु, एते पठताम। एषा महिला अथवा एषा बालिका पठतु, एते बालिके पठताम, एताः बालिकाः पठन्तु। त्वं पठ, त्वं पठ, युवां पठतं, यूयं पठत, पठत न, पठत इति उच्चारणं नास्ति, किमस्ति? पठत, यूयं पठत, तुम सब पढ़ो। ये सूचना दी है छात्रों के लिए शिक्षक की ओर से अथवा पुस्तक के संपादक लेखक की ओर से। पठत, यूयं पठत, तुम सब अथवा आप सब पढ़िए। आप सब क्या पढ़े? यूयं कानि पठत, यूयं वाक्यानि पठत, यूयं वाक्यानि पठत, परम कानि वाक्यानि पठत? एतानि वाक्यानि पठत। हाँ, अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। अधः वाक्यानि सन्ति। अस्तु, उत्तमं। गतवर्षे वयं पठितवन्तः बालकशब्दः। कीदृशः शब्दः बालकशब्दः? अकारांत पुल्लिंग बालकः इति अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। बालक इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः। सुन्दरं, बहु। रमा, लता, महिला। रमा इति कीदृशः शब्दः? आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। आकारान्त स्त्रीलिंग। वस्तुद्वयं वयं पश्यामः, एकम् अन्तं पश्यामः, अपरं लिंगं। सुन्दरं। नदी, लेखनी, कर्तरी, कूपी, घटी। नदी इति कीदृशः शब्दः? नदी। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। सुन्दरं। तर्हि अकारान्त विषये वयं जानीमः, आकारान्त विषये जानीमः, ईकारान्त विषये अपि जानीमः। फलं, पुष्पं, पत्रं, पुस्तकं। कीदृशः शब्दः? अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः। सुन्दरम्। अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः। अत्र पर्यन्तं कस्यापि संशयः तु नास्ति खलु? अस्तु, तर्हि यथा अकारान्तः शब्दः भवति, आकारान्तः भवति, ईकारान्तः भवति, अकारान्त नपुंसकलिंग, एवं भिन्न भिन्न अन्तयुक्ताः शब्दाः भवन्ति। तथैव संस्कृत भाषायाम् ईकारान्त ह्रस्व ईकारान्त शब्दाः सन्ति, तथैव इकारान्त शब्दाः अपि सन्ति। इकारान्त शब्दाः यथा वयं ऋषि, मुनि इत्यादि शब्दान् जानीमः, तर्हि अत्र कांश्चन पुल्लिङ्गस्य इकारान्त शब्दान् पश्यामः। अस्तु, सर्वे माइक कृपया म्यूट कुर्वन्तु। प्रथमम् अहं पठामि, अनन्तरं भवतां कृते अवसरं ददामि। सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अहं कथं पठामि इति ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। तर्हि इकारान्त पुल्लिंगः। अब आपके शब्दकोश में, आपके नॉलेज में इस इकारांत शब्द को ऐड कर दीजिए, सेव कर लीजिए। यदि अस्माकं दूरवाण्यां कश्चन नूतनः क्रमाङ्कः आगच्छति तर्हि वयं सुरक्षितं कुर्मः खलु? मस्तिष्के अपि नूतनः शब्दः आगतः, अकारांत, आकारांत, ईकारांत से अतिरिक्त कुछ नया अंत वाला। अब जो नए नए शब्द आ रहे हैं उनको ऐड करिए, सेव करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करते हैं ना हम नए सदस्यों को। तो एते अस्माकं मस्तिष्क समूहस्य नूतनाः सदस्याः। कालिदासः इति नाम वयं श्रुतवन्तः, हिमालयः इति नाम श्रुतवन्तः, विश्वामित्रः इति नाम श्रुतवन्तः। तर्हि तस्य प्रयोगं कृत्वा अत्र वाक्यानि सन्ति। कालिदासः प्रसिद्धः कविः। कालिदासः प्रसिद्धः कविः।
कालिदासः प्रसिद्धः कविः। हिमालयः श्रेष्ठः गिरिः। हिमालयः श्रेष्ठः गिरिः। सर्वं दहति। सर्वं ज्वालयति। दहति इत्युक्ते ज्वालयति। सर्वं दहति अग्निः। सर्वं दहति अग्निः। विश्वामित्रः अर्वाचीनः न, विश्वामित्रः प्राचीनः ऋषिः। विश्वामित्रः प्राचीनः ऋषिः। कालिदासः कः? अवनी महोदय वदतु। माइक अनम्यूट करोतु। प्रसिद्धः कविः। कविः। सुंदर। अपर्णा महोदय वदतु। हिमालयः कः? हिमालयः श्रेष्ठ गिरिः। गिरिः। सुंदरम्। बाला महोदय भवती वदतु। सर्वं दहति कः? सर्वं दहति अग्निः। सुंदरम्। गीता पटेल महोदय। गीता महोदय विश्वामित्रः कः? कामाक्षी। कामाक्षी महोदय भवती वदति वा? विश्वामित्रः कः? प्राप्तिः भवती वदति वा? आं महोदय। विश्वामित्रः कः? विश्वामित्रः प्राचीनः। सुंदर। पश्यन्तु अत्र नूतनाः शब्दाः सन्ति। कविः, गिरिः, अग्निः, ऋषिः। शब्दाः यद्यपि पुरातनः परिचितः, किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमदृष्ट्या नूतनः। अकारान्त, आकारान्त, ईकारान्त अत्र समावेशः नास्ति, तस्मात् एते नूतनः। तर्हि कविः इति ध्याने स्थापयन्तु। गिरिः इति शब्दं ध्याने स्थापयन्तु। एते इकारान्तः अपि च पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। इकारान्त इत्युक्ते ह्रस्व इकारान्त। अस्तु, चिन्ता मास्तु कामाक्षी महोदय, शृणोतु। अस्तु, यथा इकारान्तः शब्दाः सन्ति तथैव उकारान्ताः अपि पुल्लिङ्ग शब्दाः भवन्ति। यथा इकारान्त शब्दाः सन्ति तथैव उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। नारायणः, वयम् अधुना चित्रं दृष्टवन्तः खलु। एषः नारायणः, एषः शिवः। अस्तु, नूतनं शब्दज्ञानं वर्धयामः। विश्वस्य पालकः विष्णुः। पार्वत्याः पतिः शम्भुः। शिवः इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु वयं दक्षता पाठ्यक्रमे स्मः, अतः शिवः इति मास्तु। शम्भुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः। अस्तु, शिल्पा देवधर। शिल्पा महोदय, विश्वस्य पालकः कः? विश्वस्य पालकः विष्णुः। मीनाक्षी हाथी महोदय, पार्वत्याः पतिः कः? श्वेता कामत महोदय, पार्वत्याः पतिः कः? पार्वत्याः पतिः शम्भुः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। शिशुः। चन्द्रं पश्यति शिशुः। सीमा महोदय, चन्द्रं पश्यति कः? चन्द्रं पश्यति शिशुः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। उन्नति महोदय, हितम् उपदिशति कः? हितम् उपदिशति साधुः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। श्रीमान् सूर्यनारायण महोदय, शङ्कराचार्यः कः? शङ्कराचार्यः जगद्गुरुः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जयश्री दवे महोदय,
सर्वान् रक्षति कः? सर्वान् रक्षति प्रभुः। सुंदर, बहुत उत्तम। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य हैं। पश्यन्तु अत्र लघु लघु वाक्यानि सन्ति। चंद्रम पश्यति बालकः वक्तुं शक्नुमः। तो बालकः इति परिचयः अस्ति अस्माकं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे। अधुना वयं दक्षता वर्गस्य छात्राः, तर्हि किंचित दक्षता आवश्यकी, निपुणता आवश्यकी, पारंगतता आवश्यकी। अतः नूतनः अथवा पर्यायवाची शब्दः अस्ति शिशुः। शिशुः इति इकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः अथवा उकारान्तः पुल्लिङ्ग शब्दः? पुल्लिंग शब्दः। सुंदरम। साधुः। सुंदरम। ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द साधुः। साधुः इति इकारांत पुल्लिंग शब्दः अथवा आकारांत पुल्लिंग शब्दः? उकारान्त पुल्लिंग शब्दः। आकारांत पुल्लिंगः नास्ति वा? सा इति आकारः अस्ति खलु? न अन्त। अन्त। अन्तिमम् अक्षरं पश्यामः। साधु इति सा इति न पश्यामः, धु। साधुः। अन्त इकार अन्त उकार अन्त। हाँ, यथा इकारांत शब्दः भवति उकारांत शब्दः भवति तथैव रु ऋषि इति ऋकारांत शब्दः अपि भवति। गतवर्षे भवन्तः जानन्ति अहम् उक्तवान् अस्मि एषा मम माता। माता इति शब्दस्य प्रयोगं प्रारम्भे न कुर्मः। एषः मम पिता। पिता इति शब्दस्य प्रयोगं न कुर्मः। प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे निषेधं करोमि। किमर्थम्? अत्र ज्ञानं भविष्यति। पिता इति आकारान्त शब्दः वा? न, ऋकारान्त। आकारान्तः नास्ति। यद्यपि अन्तिमम् अक्षरम् आ इति स्पष्टम् अस्ति, किन्तु आकारान्तः नास्ति। किमर्थम् इति समाधानम् अधुना भविष्यति। पिता, माता, भ्राता, नेता, इन शब्दों को हम पीछे पढ़ते थे, लेकिन आकारांत नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? एतस्य समाधानम अधुना भविष्यति। इस पाठ्यक्रम में अब आपको उसका समाधान मिलेगा। अस्तु, पश्यामः ऋकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अग्रिमं वाक्यं पठतु बिंदी महोदया। श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता। सुंदर। जब मैं आपको वाक्य बोलने का कहता हूं तो आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है। अत्र वाक्ये एकम पदम बहु स्थूलाक्षरेण लिखितम अस्ति। ऋकारांत पुल्लिंग। तो हम जो वाक्य बोलते हैं उस वाक्य बोलने से ही पता चलना चाहिए इस वाक्य में हम क्या शब्द हाईलाइट करना चाहते हैं। श्री कृष्ण प्रद्युम्नस्य पिता। भारम कुत्र दद्म? पिता। पिता इति शब्द ऋकारांत। बिंदी महोदय पुनः प्रयत्नं करोति वा? कृपया। श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता। पिता किंचित भारम दत्वा। श्रीकृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता। पिता। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः। वीरल महोदय अग्रिमं वाक्यं पठति वा? लक्ष्मणः रामस्य भ्राता। सुंदरम्, उत्तमः प्रयत्नः। दीपावली रावल तृतीयं वाक्यं पठति वा? आम्। रामः जनकस्य जामाता। सुंदरम्। दीपावली ब्रह्म भट्ट महोदय चतुर्थं वाक्यं पठति वा? आं महोदय। गुरुः ज्ञानस्य दाता। सुंदरम्। गुरुः ज्ञानस्य दाता। एतद् अक्षरमस्ति। भवती ज्ञानस्य इति उक्तवती, अहं ज्ञानस्य इति उक्तवान्। केचन ज्ञानस्य एतस्य अक्षरस्य उच्चारणं बहुषु प्रदेशेषु भिन्नं भिन्नम् अस्ति। अतः तद् विषये अधिकं चिन्तनं न कुर्मः। अग्रे कदाचित् चर्चा भवति तर्हि कुर्मः। किन्तु
यथा अस्माकम् उच्चारणम् अस्ति तथा चलामः, किन्तु गुरुः ज्ञानस्य दाता दाता इति भारं दद्मः। अस्तु, एतद् वाक्यम् अस्ति, एतस्य प्रश्नवाक्यं कर्तुं शक्नोति वा दीपावली ब्रह्मभट्ट महोदय? गुरुः ज्ञानस्य का सम्यक् का किमर्थम्? स्त्रीलिङ्गे। दाता शब्द स्त्रीलिङ्गे अस्ति वा? न महोदय, गुरुः ज्ञानस्य कः तर्हि हाँ, सुन्दरम्। अथवा गुरुः कः, एतावत् प्रश्नः अपि चलति। गुरुः कः? गुरुः ज्ञानस्य दाता। अस्तु, सुन्दरं। बिन्दी महोदय, प्रथमं वाक्यं पुनः पठति वा? पुनः प्रश्नमपि। श्रीकृष्णः कः? अथवा प्रद्युम्नस्य पिता कः? देखिए, यहाँ पर आपके मन में दो तरह से प्रश्न आएगा। प्रद्युम्नस्य पिता कः, ये भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन अभी हम प्रश्न बनाएंगे श्री कृष्ण कः। ऐसा प्रश्न क्यों बनाएंगे? यतो हि वयम उत्तरम इच्छामः पिता, भ्राता, जामाता, दाता। जो शब्द हाईलाइट किया है उसको प्रश्न में कन्वर्ट करना है, वो उत्तर चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो प्रद्युम्नस्य पिता कः, हम यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे होते तो श्री कृष्णस्य प्रद्युम्नस्य पिता कः ऐसा कर सकते थे, लेकिन उत्तर हमें चाहिए अभी पिता। तो प्रश्न बनेगा श्री कृष्ण कः। कथम प्रश्न भवति? सुंदर उत्तरम। वीरल महोदय, द्वितीय वाक्यस्य प्रश्नं वदति वा? लक्ष्मणः रामस्य कः? सुंदरम। लक्ष्मणः रामस्य कः? लक्ष्मणः रामस्य भ्राता, अथवा लक्ष्मणः कः एवं अपि प्रश्नः संभवति। दोनों ही प्रश्न हो सकते हैं। दीपावली महोदय, दीपावली रावल, तृतीय प्रश्न, तृतीय वाक्य से प्रश्न। रामः कः, और दूसरी ऐसी रीते पूछा कि रामः जनकस्य कः। सुंदरम। पिता इति शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः खलु, भ्राता इत्यस्य अर्थमपि जानीमः। गुरुः ज्ञानस्य दाता, दाता इति शब्दस्य अर्थमपि जानीमः। देने वाला, पिता, भ्राता, दाता, एते हाँ देने वाला। सुंदरम। अस्तु, जामाता इति शब्दस्य अर्थं कः वदति? कोऽपि अवगच्छति वा? हाँ, बेटी का पति, इन लॉ। ठीक है, तो बेटी का पति, दामाद, जवाई, जमाई, जावाई। उत्तम। तो जामाता इति नूतनः शब्दः लिखित्वा अथवा मनसि स्थापयन्तु। अस्तु, अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। गीता पटेल महोदय पठति वा? हाँ महोदय। आचार्य जी नमस्ते। नमो कृपया। नमस्ते, स्वागतम। नमो नमः। गुरुः कः अथवा गुरुः ज्ञानस्य कः, ऐसा चलता है ना? हाँ, चलता है। उससे आगे का वाक्य, तस्मात् अग्रिमं वाक्यं पठतु। महोदय, ब्रह्मा जगतः कः? ब्रह्मा कः? ब्रह्मा उत्तरं किं भवति? ब्रह्मा जगतः कर्ता। ब्रह्मा जगतः कर्ता। सुंदरम। गीता मेहता अग्रिमं वाक्यं वदति वा गीता महोदये? आम महोदय।
प्रश्नः अपि प्रथमं प्रश्नः अनन्तरम् उत्तरम्। चरकः कः? चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञाता सुंदर बहु उत्तम। तो प्रश्नः कथं भवति उत्तरं कथं भवति इति स्पष्टम् अवगतवन्तः खलु? आम। ब्रह्मा जगतः, अब ये जगतः क्या है उसको आगे समझेंगे, अभी ऐसा समझना ब्रह्मा जगत का कर्ता है अथवा ब्रह्मा जगत के कर्ता रचयिता है, बनाने वाले। ठीक है, तो जगतः यहाँ षष्ठी विभक्ति है। कथम अस्ति इति अग्रे जानीमः। ठीक है, अस्तु। अग्रे वाक्यानि सन्ति। रमेश महोदय पठति वा त्रीणि वाक्यानि? कृपया। कपिः नृत्यति, सुंदरम। मुनिः उपदिशति, अग्निः दहति। सुंदरम बहु उत्तमम्। अक्षय महोदय भवान् पठति वा अग्रिमवाक्यानि? राधिका पटेल महोदय भवती पठति वा? नहीं सर, मैं बाहर हूँ, नहीं सुन सकती हूँ। अस्तु, चिंता मास्तु। शिल्पा महोदय भवती पठति वा? आं महोदय। शिशुः क्रन्दति, गुरुः पाठयति, वटुः पठति। सुंदरम बहु उत्तम। शुचि भवती पठति वा? वटुः पठति, भानुः उदेति, नेता भाषते। सुंदरम बहु उत्तम। रेखा सुंदरम पर्याप्तम। रेखा एक बोटे महोदय, रेखा महोदय भवती पठति वा? आम्। भ्राता गच्छति, पिता वदति। सुंदरम। अत्र बहूनि वाक्यानि सन्ति। कपिः नृत्यति, मुनिः उपदिशति, अग्निः दहति, शिशुः क्रन्दति। वाक्यं श्रुत्वा प्रायः अर्थस्य अनुमानं भवति। वाक्यं श्रुत्वा प्रायः अर्थस्य अनुमानं भवति। साक्षात् ज्ञानं संभवति अपि न अपि। कपिः इति जानन्ति खलु? ज्ञानगुणसागर कपि इति शब्दं वयं बहुवारं श्रुतवन्तः स्म। कपिः इत्युक्ते वानरः। वानरः इति प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य शब्दः, अकारान्त पुल्लिङ्गः। अत्र वानरः नृत्यति इति वाक्यं नास्ति, तर्हि किम् अस्ति? कपिः नृत्यति। कः नृत्यति? प्रश्नः ध्यानेन शृण्वन्तु। कः नृत्यति? कपिः नृत्यति। अस्तु, सुन्दरम्। अग्रिमः शब्दः अस्ति मुनिः। मुनिः उपदिशति। कः उपदिशति? मुनिः उपदिशति। मुनिः इत्युक्ते ऋषिः, मुनिः इति परम्परा अस्ति अस्माकं साधु सन्यासीनां। तत्र परम्परायां यः वानप्रस्थं स्वीकरोति अथवा ऋषितः किञ्चित् अवरकोटि भवति सः मुनिः। मौनस्य पालनं करोति, स्वाध्यायं करोति, साधनां करोति, तपः करोति, समाजसेवायां निरतः भवति। मुनिः। सः मुनिः उपदिशति। मुनिः किं करोति? उपदिशति। उपदिशति एतस्य खण्डितं क्रियापदं वदन्ति वा? भ्रमति भ्रमणं करोति, लिखति लेखनं करोति। तर्हि उपदिशति इति किम्? उपदेशं करोति। नृत्यति एतस्य किं भवति? नृत्यं नर्तनं करोति, नृत्यं करोति, उभयमपि सम्यक्।
सत्यं तर्हि एतत् वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। यदा वाक्यं वदामः तर्हि अर्थः मनसि आगच्छति। दहति इति नूतनः शब्दः अस्ति, किञ्चित् अपरिचितः। दाहः, अग्निदाहः, उदरदाहः। यदि आयुर्वेदस्य छात्रः अस्ति शुचि, दाह इति शब्दः आगच्छति। दाह इत्युक्ते दहनं, महोदय ज्वलनम्। आम् आं महोदय, इदानीं गच्छामि, आं साधयतु कृपया। कृपया। अनुमतिः अस्ति, आमां स्वीकृतिः अस्ति, चिन्ता मास्तु। धन्यवादः, पुनः मिलामः। स्वागतं महोदय, पुनर्मिलामः। दहति, दहति इत्युक्ते दहनं करोति, अग्निदाह करना, दाह संस्कार करना इति दाह शब्दं वयं शृणुमः, तस्य क्रियापदमस्ति दहति। दहति इत्युक्ते ज्वालयति। खुद जलता है तो ज्वलति, और दूसरे को जलाता है तो दहति। दहति का मतलब खुद जलती है नहीं, दूसरों को। सर्वम दहति, अग्नि ही दहति, अग्नि जलाती है, और अग्नि खुद जल रही है तो अग्नि ही ज्वलति, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। एतत् स्पष्टं खलु? हाँ। क्रंदति, कः क्रंदति? शिशुः क्रन्दति। कः पाठयति? हाँ, आचार्यः पाठयति, शिक्षकः पाठयति। एतदपि उत्तरं भवति, किन्तु एतानि उत्तराणि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य। यदि अत्र प्रश्नः आगच्छति भवतां पाठ्यक्रमे कः पाठयति, तर्हि उत्तरं आचार्यः पाठयति इति लिखन्ति अथवा गुरुः पाठयति इति लिखन्ति। गुरुः पाठयति। हाँ, इति पाठ्यक्रमस्य भेदम् अवगच्छन्ति खलु? आम्। पुनः वक्तुम् आवश्यकता नास्ति न? परीक्षायां प्रश्नः भवति, महोदय अहं तु लिखितवती आचार्यः पाठयति, किन्तु उत्तरम् असत्यम् आगतं, मार्क्स् न प्राप्तवती, एवं किमर्थम् इति प्रश्नः तु न भविष्यति। न भविष्यति। हाँ, किमर्थम्? एतस्य पाठ्यक्रमस्य पाठ्यबिन्दुः नास्ति। आचार्यः पाठयति, शिक्षकः पाठयति, उपाध्यायः पाठयति, एतत् सर्वमपि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमस्य एषः सर्वः अपि विषयः अस्ति। स्पष्टं खलु? अस्तु, अग्रे नूतनः शब्दः अस्ति वटुः। वटुः इत्युक्ते किम्? बटुक जो बालक आश्रम बटुक पढ़ता है वो। सुंदरम, आश्रम में पढ़ने के लिए जाता है वो बटुक। सुंदरम, पर्याप्तं पर्याप्तं, सुंदरम पर्याप्तं। वटुः इत्युक्ते पहले जो है आचार्य होते थे, वट वृक्ष के नीचे पढ़ाते थे छात्रों को, तो वहां पर जो दीक्षा लेकर के जाते थे शिष्य, उनको वटु कहते थे, ब्रह्मचारी, बटुक। आज भी जब यहाँ मुंज संस्कार होता है या उपनयन संस्कार, तो एक वाक्य लिखा जाता है, कुर्यात वटोर मंगलम। आपने देखा होगा जहां जहां भी संस्कार किया जाता है, मुंडन संस्कार वगैरह बच्चों का, या उपनयन संस्कार, मौंजी बंधन बोलते हैं, तो उस समय क्या लिखा रहता है? कुर्यात वटोर मंगलम। वटोर क्यों लिखते हैं, वटु क्यों नहीं लिखते, उसको हम आगे समझेंगे, पर वहां पर ये वटु शब्द ही है। वटु का मतलब है शिष्य, गुरु के आश्रम में पढ़ने के योग्य जो ब्रह्मचारी है, शिष्य है, उसको कहते हैं वटु। आजकल शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा कम रही है उस रूप में, तो आज हम छात्र को भी वटु कह सकते हैं, जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, छात्र कहते हैं, वही वटु है। वटुः पठति, गुरुः पाठयति। किन्तु छात्रः शब्दस्य प्रयोगं न कुर्मः। किमर्थम्? वयं छात्र शब्दस्य वयं दक्षता पाठ्यक्रमे स्मः इति सर्वदा स्मरणं भवतु, विस्मरणं मास्तु। उत्तमम्। अत्र पर्यन्तं स्पष्टमस्ति। भानुः उदेति। उदेति इत्युक्ते उगना, सूर्य उगता है। उदय उदित होना, सूर्यः उदेति। सुंदर, उदितः भवति,
सुंदरम बहुतम। उदितः भवति उदेति, भानुः उदेति, उदितः भवति। हाँ, अब इसका प्रयोग कैसे होता, उदेति का द्विवचन बहुवचन आगे कदाचित देखेंगे। अस्तु, अग्रे शब्द अस्ति, हाँ, गत दिवसे एव उत्तर प्रदेशे, उत्तराखंड राज्ये, गोवा प्रदेशे, मणिपुरे तथा पंजाब प्रान्ते निर्वाचनानां परिणामः आगतः। निर्वाचन समये, निर्वाचनात् पूर्वं, निर्वाचनात् अनन्तरं वयम् एकं दृश्यं पश्यामः बहुवारं। किं पश्यामः? नेता भाषते। नेता भाषते। भाषते इत्युक्ते, भाषते इत्युक्ते भाषणं करोति। भाषते इत्युक्ते भाषणं करोति। भाषणं करोति। कः भाषणं करोति? नेता भाषणं करोति। कः भाषणं करोति? सुंदरम। नेता भाषणं करोति, उत्तममस्ति। नेता, नेता इति शब्दः आकारान्तः वा? अच्छा, ऋकारांत है, लेकिन दिख तो नहीं रहा, रू तो अंत में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक, अस्तु एकवारं मौनं कुर्वन्तु सर्वे। यहाँ पर नेता शब्दम यदि पश्यामः तर्हि ऋ अंत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रु अंत वाला शब्द है। कैसे है उसको हम आगे के अभ्यास में समझेंगे, पर अभी मन को ये समझा दीजिए कि गुरु वाक्यम प्रमाणम, गुरु जी ने कहा तो मानना है। नेता रुकारांत, जब तक आपको उसका साक्षात्कार नहीं होता है तब तक गुरु जी की अंगुली पकड़ के चलना है, और जिस समय आपको साक्षात्कार हो जाए फिर आप अपने पैरों पर चल सकते हैं। तो नेता दिखने में आकारांत है, माता, पिता, दाता, ज्ञाता, ये सभी शब्द दिखने में आ अंत वाले हैं, पर अभी भी समाधान नहीं हो रहा। गुरुजी ने कहा इसलिए मान तो रहे हैं, पर समाधान थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आप विश्वास करके चलिए, ये रुकारांत है। कैसे है उसको हम आगे थोड़े समय में, 1-2 दिन में, 3 दिन में, आने वाले दिनों में हम समझेंगे। तो नेता भाषते, कह भाषते, नेता भाषते। अब देखिए एक चीज और भी आपको नोट करनी पड़ेगी साथ में। अभी तक हम पढ़ते आए थे पठती, पठतः, पठन्ति, पठते तो नहीं आया था, अब यहाँ पर भाषती नहीं आ रहा है, भाषते। इसको नोट किया आप लोगों ने किसी ने? हाँ, तो करके चलिए, ये कुछ नए परिवार के सदस्य हैं हमारे घर में। भाषते, इस प्रकार के कुछ नए सदस्यों का प्रवेश शुरू हुआ है, तो अभी ऐसे मेहमान आएंगे, उनसे भी परिचय कीजिएगा। भाषते, सुंदर। भाषते इत्युक्ते भाषणं करोति। अग्रे अस्ति भ्राता गच्छति। कः गच्छति? भ्राता गच्छति। भ्राता गच्छति। कः वदति? वदति। ठीक है, देखिए आपने पीछे भी विश्वास किया था मेरी बातों पर। पुस्तकम, पुष्पम, फलम, ये सभी शब्द अंत में तो म सुनाई देता। पुस्तकम अस्ति, पुष्पम अस्ति, फलम अस्ति, म सुनाई दे, लेकिन आप उसको कहते क्या थे? मकारांत नपुंसकलिंग, ऐसा कहते थे, अथवा अकारांत नपुंसकलिंग। किम वदन्ति स्म? अकारांत नपुंसकलिंग। हाँ, पुस्तकम, फलम, पुष्पम, इनको मकारांत नपुंसकलिंग नहीं मानते थे ना? क्योंकि वो जो पुस्तकम शब्द रूप था वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन था। कौन सी विभक्ति का था? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। लेकिन हम जो अंतिम अक्षर मानते हैं, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर जब मानते हैं तो वहां पर उस शब्द का मूल शब्द देखा जाता है। वो जो शब्द है उसकी मूल विभक्ति से पहले का जो शब्द है वो देखते हैं, और उसके बाद में हम निश्चय करते हैं कि ये शब्द क्या है। तो ऐसे ही यहाँ जितने भी वाक्य आए हैं, यहाँ पर स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि, स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजंत
पुल्लिंग शब्दानां प्रथमायाः एकवचन रूपाणि सन्ति स्थूलाक्षरैः। ये शब्द कौन समझ में आया किस किस को? स्थूलाक्षरैः आम सर किमस्ति दीपावली महोदया वदतु। तृतीया बहुवचन बॉल हाँ, टाइप स्थूलाक्षरम नपुंसकलिंग शब्द अस्ति, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। वचनम स्थूलाक्षरैः लिखितानि, स्थूल अक्षरों में बोल्ड अक्षर में लिखे हुए पदानि, जितने भी पद है, वटुः, भानुः, कपिः, भ्राता, ये सब पद है जो बोल्ड अक्षर में लिखे हुए पद हैं। तानि, वो पद क्या हैं? एक वचन रूपाणि सन्ति, एक वचन के रूप है। कस्याः एक वचन रूपाणि सन्ति? प्रथमायाः एकवचन पुल्लिंग शब्दानां हाँ, प्रथमा विभक्त्याः एकवचन रूपाणि सन्ति। प्रथमायाः एकवचन रूपाणि तो सन्ति, किन्तु अकारान्त पुल्लिंगे तो न सन्ति, आकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंगे अपि न सन्ति। तर्हि कस्य? हाँ, अजंत पुल्लिंग शब्दानां, अजंत पुल्लिंग। पाठ शुरू करने से पहले एक बार शब्द आया था अजंत पुल्लिंग शब्दाः, अब ये दोबारा आ रहा है अजंत पुल्लिंग। इसको भी हम समझेंगे आगे, लेकिन मन में बिठाइए कि ये शब्द को मुझे देखना है, बाद में देख लूंगा, ठीक है। अजंत पुल्लिंग शब्दानां प्रथमायाः एकवचन रूपाणि सन्ति। ये जितने भी पद आए हैं अजंत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन के रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अस्तु, इतना मन को समझा के आगे चलते हैं। अभी भी समाधान नहीं मिला होगा, लेकिन आगे चलते थोड़े और उदाहरण देखते हैं। एक वचन है तो इसका मतलब द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी होगा। वो कैसे बनता है देखते हैं आगे। रेखा महोदया, भवती पठति वा एतानि वाक्यानि? पृष्ठ संख्या, पाठ्यबिन्दुः, सूचना, अनन्तरं वाक्यानि। प्रथमं पृष्ठ संख्या, पाठ्य, अहं किं वदामि? पृष्ठ संख्या, पाठ्यबिन्दुः, चतुर्थ पाठ्यबिन्दु प्रथमा विभक्तिः त्रिषु वचनेषु पुल्लिंगे अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। ऋषिः ध्यायति, ऋषि ध्यायतः द्विवचने, बहुवचने ऋषयः ध्यायन्ति। सुंदर। ऋषिः ध्यायति, ऋषिः, ऋषि ध्यायतः, ऋषयः ध्यायन्ति। सुंदरम्, उत्तमः प्रयत्नः रेखा महोदय। ऋषिः ध्यायति, ध्यायति, ध्यानं करोति, ध्यायति, ध्यानं करोति। कः करोति? ऋषिः ध्यायति। अब देखिए संस्कृत भाषा में ह्रस्व दीर्घ की मात्रा का महत्व होता है। यदि ऋषि ही ह्रस्व ई लिखा विसर्ग किया तो एक वचनम अस्ति, किंतु दीर्घम कुर्मः ऋषि ध्यायतः, ऋषि, ऋषि ध्यायते न, ऋषि ध्यायतः। कौ ध्यायतः? सुंदर। ऋषयः ध्यायन्ति, ऋषयः ध्यायन्ति। के ध्यायन्ति? ऋषयः सुंदर। प्रश्नं पुनः शृण्वन्तु, पुनः अग्रे अपि प्रश्नस्य आवश्यकता भवति। कः ध्यायति? ऋषिः ध्यायति, कौ ध्यायतः? के ध्यायन्ति? सुंदर। ऋषयः ध्यायन्ति। ऋषिः, ऋषि,
ऋषयः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अस्तु अग्रे चलामः। रेखा महोदय पुनः पठतु, प्रश्नमपि पठतु उत्तरमपि। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अन्ये सर्वे किं कुर्वन्ति? बाकी सबको क्या करना है? माइक म्यूट रखना है, स्वयं अपि वदन्तु। बाकी सबको भी बोलना है, किसी को भी चुप नहीं बैठना है। वर्ग में है तब तक बोलना ही है आपको, पर माइक अपना म्यूट रख के बोलेंगे ताकि जो बोल रहे हैं उनके साथ हम मिलके बोल सके। रेखा महोदय अनुवर्तयतु। कः ध्यायति, ऋषिः ध्यायति, कौ ध्यायतः, ऋषि ध्यायतः, बहुवचनं के ध्यायन्ति, ऋषयः ध्यायन्ति। अग्रिमं वाक्यमपि पठतु, प्रश्नवाक्यम् उत्तरवाक्यम्। कः क्रीडति, शिशुः क्रीडति, कौ क्रीडतः, शिशुः क्रीडतः, के क्रीडन्ति, शिशवः क्रीडन्ति। कः सुन्दरं, बहु उत्तमं। शिल्पा देवतर, धन्यवादः। पर्याप्तं। शिल्पा महोदय अग्रिमं वाक्यं पठतु। जयश्री दवे महोदय भवती दाता यच्छति, शिल्पा कौ महोदय यच्छतः, दातारौ, कः यच्छति, दाता यच्छति, कौ यच्छतः, दातारौ यच्छतः, के यच्छन्ति, दातारः यच्छन्ति। सुन्दरम्। अत्र पर्यन्तम् अर्थः सर्वेषां स्पष्टः अस्ति। अत्र चित्रम् अस्ति। कस्य चित्रम् अस्ति? चन्द्रस्य चन्द्रमा अस्ति। चन्द्रः अस्ति, तस्य द्वितीयं नाम अस्ति ग्लौः। चित्रे ग्लौः विलसति इत्युक्ते शोभते, शोभितः भवति। विलसति इत्युक्ते सुशोभितः भवति, सुशोभते। अस्तु पठतु शिल्पा महोदय, प्रश्नमपि उत्तरमपि। कः विलसति, चित्रे कः अधुना विलसति, प्रश्नः भवति। चित्रे कः विलसति, चित्रे ग्लौः विलसति, चित्रे कौ तो ये विलसतः। भार जो देते प्रश्न पे भी देते। चित्रे कः विलसति ऐसा भी कर सकते। चित्रे कौ विलसतः, चित्रे ग्लावौ विलसतः, चित्रे के विलसन्ति, चित्रे ग्लावः विलसन्ति। सुंदर। ये एक नया शब्द आया है ग्लौः। ग्लौः जो शब्द है वो कैसा है, क्या अंत वाला है, वो आगे हम समझेंगे। किंतु इसके रूप कैसे बनते हैं? प्रथमा एक वचन में ग्लौः, द्विवचने ग्लावौ, बहुवचने किं भवति? ग्लावः। ग्लौः ग्लावौ ग्लावः। अत्र ग्लौः इति शब्द अस्ति औ अन्ते अस्ति। किम् अन्ते अस्ति? औ। तर्हि औकारान्तः अस्ति। औकारान्तः पुल्लिंगः। औ जिसके अंत में हो, ऐसे शब्द कुछ ही होते हैं, गिने चुने। पर आपको जानकारी में रहे, आपको ध्यान में रहे, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर है, तो वो आपके परिचय के लिए रखा है। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है और औकारांत है। अस्तु अग्रे वाक्यानि सन्ति। कः पठति अग्रे वाक्यानि? सीताबेन अग्रवाल पठति वा? सीता महोदय। आम् महोदय। स्वागत। पठतु। एतानि वाक्यानि पठत। कविः गच्छति। कः गच्छति? कविः गच्छति। प्रथमं प्रश्नं पृच्छतु। आम्। कौ गच्छतः? कवि गच्छतः। के गच्छन्ति? कवयः गच्छन्ति।
कः कूर्दते कपिः कूर्दते कौ कूर्देते कपि कूर्देते के कूर्दन्ते कपयः कूर्दन्ते कः उपदिशति मुनिः उपदिशति कौ उपदिशतः मुनिः उपदिशतः के उपदिशन्ति मुनयः उपदिशन्ति कः मन्त्रं जपति यतिः मन्त्रं जपति कौ मन्त्रं जपतः यति मन्त्रं जपतः के मन्त्रं जपन्ति यतयः मन्त्रं जपन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अधुना पश्यन्तु, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। कविः, कपिः, मुनिः, यतिः। एते इकारान्तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्दाः सन्ति। अभी तक हमने इनका मूल शब्द नहीं समझा है, नहीं देखा है, लेकिन जो हमारा परिचय हुआ है प्रथमा विभक्ति के एक वचन से, तो इकारांत है, कैसा स्वरूप है, उसको हम आगे देखेंगे। किंतु अभी हम ध्यान में रखते हैं कविः। कविः इति अर्थम जानन्ति, कपिः अपि जानन्ति, मुनि शब्दस्य अर्थम अपि जानन्ति खलु। यतिः इति नूतनः शब्द। यति शब्दस्य अर्थः कः, कः जानाति? सन्यासी। हाँ, यतिः इत्युक्ते सन्यासी, साधुः। सुन्दरम्। मुनिः, यतिः, सन्यासी, साधुः इति प्रायः पर्यायवाची शब्दः। किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानस्य वा स्तरस्य भेदः भवति। अस्तु, यतिः। नूतनम एकम क्रियापदम अपि अस्ति। थोड़ी देर पहले क्रियापद आया था भाषते, उससे मैच करता हुआ मिलता जुलता कोई शब्द आया है क्या यहाँ दोबारा? कोई क्रियापद? ओ सुंदर, कूर्दते, ये दोबारा आ गया, तो इसका मतलब कुछ तो है विशेष, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? हाँ, कूर्दते एक वचनम अस्ति, कपिः कूर्दते। कपि शब्द से द्विवचनम कपि कूर्दते एवं अस्ति, अथवा किंचित भेदः अस्ति अत्र? कपि कूर्देते। ओ, उपरि ए मात्रा अस्ति वा? कूर्देते, ध्यानं स्थापयन्तु। हाँ, कूर्दते कूर्देते, उत्तमं। कपिः कूर्दते, कपि कूर्देते। कपयः किं कुर्वन्ति? सुन्दरं। मुनिः उपदिशति, तस्य स्थाने वदामि मुनिः भाषते, अथवा कविः। मुनिः न भाषते, कविः। कविः भाषते। द्विवचनं कथं भविष्यति? हाँ, कूर्दते कूर्देते, भाषते भाषेते। थोड़ा सा कवि भाषेते, कवयः भाषन्ते। केवल सुन लीजिए, हाँ, ये याद रहे नहीं रहे इसको छोड़ दीजिएगा, पर एक बार सुन के रखिए, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। अस्तु, उपदिशति, मंत्रं जपति इति शब्दानाम् अर्थः स्पष्टः अस्ति खलु? अनुवादस्य आवश्यकता नास्ति किल? न। हाँ, अपि च सर्वे अपि मौनम भूत्वा, माइक को मौन करके, म्यूट करके, पीछे सब पढ़ रहे हैं ना? कोई चुप तो नहीं बैठते ना? अपना काम कर रहे हो कोई? हाँ, उत्तम। हाँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी ने कहा है पढ़ो, पढ़ने वाला पढ़ रहा है और हम जो है अपना घर का कामकाज कर ले, ऐसा नहीं। ध्यानम अत्र, उत्तमम्। हाँ, श्वेता कामत, श्वेता महोदय भवती पठति वा अग्रिम वाक्यानि?
महोदय हम्म कं वाक्यं महोदय? अग्रे पश्यतु, गुरुः उकारान्त शब्दाः सन्ति। गुरुः पाठं पाठयति, गुरु पाठं पाठयतः, गुरवः पाठं पाठयन्ति। हाँ, अत्र गुरुः इति पदे किञ्चित् भारं दत्त्वा गुरुः पाठं पाठयति, पुनः एकवारम्। आम्, गुरुः पाठं पाठयति, गुरुः पाठं पाठयतः, गुरवः पाठं पाठयन्ति। बहु उत्तमं। प्रश्नमपि उत्तरमपि। अग्रिमवाक्यं। त्रीणि वाक्यानि इतोपि सन्ति। प्रश्नोत्तरम्। गुरुः इदं वाक्यमेव। अग्रिमवाक्यं। साधुः द्वितीयं साधुः प्रथमं प्रश्नः। कः सञ्चरति? साधुः सञ्चरति। साधु कः द्विवचनं किम्? कौ सञ्चरतः, साधु सञ्चरतः, के सञ्चरन्ति, साधवः सञ्चरन्ति। सुंदरम। कः शब्द का एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम पहले हमने पढ़ा ही है ना। हाँ, तो वो फिर उकारांत में इकारांत में बदलेगा नहीं, वो एक बार किया वो फिक्स है। जो नए आएंगे जिनकी व्यवस्था जैसी उसके साथ वैसे ही मैच हो जाएगा। हाँ, उत्तमम। क्रीडापटुः, क्रीडापटु इति अर्थं जानन्ति खलु सर्वे? खिलाड़ी। हाँ, पठतु श्वेता महोदय अग्रिमवाक्यम्। कः क्रीडाङ्गणे धावति? क्रीडापटुः क्रीडाङ्गणे धावति। कौ क्रीडाङ्गणे धावतः? क्रीडापटु क्रीडाङ्गणे धावतः। के क्रीडाङ्गणे धावन्ति? क्रीडापटवः क्रीडाङ्गणे धावन्ति। अग्रे अपि पठामि महोदय। आम् आम् आम्। जगत् कः आशीर्वादं यच्छति? जगद्गुरुः आशीर्वादं यच्छति। कौ आशीर्वादं यच्छतः? जगद्गुरुः आशीर्वादं यच्छतः। के आशीर्वादं यच्छन्ति? जगद्गुरवः आशीर्वादं यच्छन्ति। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदनम्। इकारान्तः उकारान्तः। अधुना वयं पठामः, सः शब्द अस्ति ऋकारान्तः। ये आ अंत में दिख रहा है वो केवलम प्रथमा एक वचने अस्ति। आकारांत जो दिख रहा है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, किंतु कोई भी शब्द अंतिम अक्षर जो है उसका प्रथमा विभक्ति या किसी विभक्ति में नहीं नापा जाता, क्योंकि विभक्ति बदल जाती है वचन के अनुसार। एक वचन में आ है तो द्विवचन में औ है, बहुवचन में अह, तो ये तो बदलने वाली चीजें हैं। और कभी भी कोई निशानी होती है बदलने वाली नहीं होती है। हमें यदि किसी के घर जाना है, श्वेता जी के घर मुझे जाना है, और किसी से मैं पूछूं, शिल्पा महोदया आपसे पूछता हूं कि श्वेता महोदया का घर कौन सा है, तो हम किसी को ये कह सकते हैं कि जो सामने कौआ बैठा है वो घर उनका है? कह सकते हैं किसी को? कौआ बैठा है, तोता बैठा है, मोर बैठा है, वो घर बता सकते? थोड़ी देर में कौआ उठ जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते दूसरे घर पे जाएगा, तो मैं किसके घर में जाऊंगा? तो निशानी जो है बदलने वाली नहीं होती है, तात्कालिक हो सकती। तो निशानी क्या होती है? जो स्थायी रहती है। तो उसका मूल शब्द जो है उसको देख करके उसको चिन्हित किया जाता है। तो रुकारांत इसका मूल शब्द है। तो अभी रुकारांत कैसे है बाद में समझेंगे, किंतु पहले उनकी प्रथमा विभक्ति का एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन हम समझ लेते हैं। ठीक है, तर्हि अक्षय महोदय पठति। पठतु महोदय। आं महोदय, धन्यवाद। स्वागतम्। प्रश्नमपि पृच्छामि महोदय। निस्सन्देहं, प्रश्नमपि पृच्छतु, उत्तरमपि वदतु। आम्।
कः प्राप्नोति, कर्ता प्राप्नोति, कौ प्राप्नुतः, कर्तारौ प्राप्नुतः, के प्राप्नुवन्ति, कर्तारः प्राप्नुवन्ति। उत्तम। बाकी सब पीछे पढ़ रहे ना, पढ़ना भूल तो नहीं गए ना? हाँ, नहीं महोदय। पठन तो हाँ, अक्षय महोदय पठतु अग्रे। आं महोदय। कः उपविशति, वक्ता उपविशति, कौ उपविशतः, वक्तारौ उपविशतः, के उपविशन्ति, वक्तारः उपविशन्ति। अग्रे। कः प्रसीदति, श्रोता प्रसीदति, कौ प्रसीदतः, श्रोतारौ प्रसीदतः, के प्रसीदन्ति, श्रोतारः प्रसीदन्ति। कः वन्दते, नेता वन्दते, कौ वन्देते, नेतारौ वन्देते, के वन्दन्ते, नेतारः वन्दन्ते। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पश्यन्तु, एकं नूतनं क्रियापदं पुनः आगच्छति। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। पूर्वम् आगच्छति कूर्दते, कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते। एकम् इतोपि आगतमस्ति, किमस्ति? भाषते, 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 भाषेते, भाषन्ते। निर्वाचनात् पूर्वं नेता भाषते, निर्वाचनं सम्पन्नं विजयी भवति तर्हि नेता वन्दते। अस्तु। हाँ, थोड़े से और शब्द है, 3 शब्द लेते हैं, वो थोड़े से अलग है। देखिए फर्क क्या है दोनों में। तो वक्ता, वक्तारौ, वक्तारः, नेता, नेतारौ, नेतारः। ऊपर के जो 4 शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, पर नीचे के जो 3 शब्द है ये केवल 3 ही है, ये चौथा शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुन लीजिए। नेता द्विवचन में नेतारौ, कर्ता कर्तारौ, लेकिन भ्राता शब्द है द्विवचने किम अस्ति, भ्रातरौ, भ्रातारौ न, भ्रातरौ। फर्क समझ में आ रहा है पकड़ में? नेतारौ, वक्तारौ, भ्रातरौ, भ्रातारौ न, जामातारौ न, जामातरौ, पितारौ न, पितरौ। भ्राता हसति, कः हसति, भ्राता हसति। कौ हसतः, भ्रातरौ हसतः। के हसन्ति, भ्रातरः हसन्ति। याति, याति इत्युक्ते यात्रां करोति, गच्छति। याति इत्युक्ते किम्? गच्छति, यात्रां करोति, गच्छति। याति से ही शब्द बना है यानम, याति सह तत् यानम। जो याति गच्छति तत् यानम, याति गच्छति। जामाता याति, जामातरौ यातः, याति यातः यान्ति। ऐसा ही कुछ क्रियापद आपने पढ़ा था, स्नाति, स्नातः स्नान्ति, पढ़ा था ना, स्मरन्ति? नहीं पढ़ा? स्नान्ति पढ़ा था। ऐसा ही एक क्रियापद और भी पढ़ा था, निद्रा, निद्राति, निद्रातः, निद्रान्ति। तो ऐसे ही है ये, याति यातः यान्ति। जामाता याति, जामातरौ, तरौ, तारौ न, जामातरौ यातः, जामातरः यान्ति। इन तीनों को अलग बॉक्स में, हाँ, ये तीनों वीआईपी है, आपके घर में होंगे सबके आसपास में कहीं ना कहीं। पिता
पालयति, पितरौ पालयतः, पितरः पालयन्ति, पितरः। पितृतर्पण अथवा और भी कुछ हम करते हैं, वहां पर पितृ शब्द प्राचीन जो दिवंगत है उनके लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पितरः शब्द जो जीवित है अथवा हमारे जो पिता है पालक उनके लिए है। पिता पालयति, पितरौ द्विवचनम, पालयतः, पितरः पालयन्ति। जनकः पालयति, जनकौ पालयतः, जनकाः। तो पिता पिते पिताः न, भ्राता भ्राते भ्राताः न, क्योंकि ये आकारांत नहीं है इसलिए उस व्यवस्था में नहीं बैठेगा। ये ऋकारांत है इसलिए भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, पिता पितरौ पितरः, जामाता जामातरौ जामातरः। और नेता नेते नेताः नहीं, नेता नेतारौ नेतारः। श्रोता श्रोते श्रोताः न न न न न, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः। ये आकारांत होते तो वैसे चलते, किंतु ये आकारांत भी नहीं है और स्त्रीलिंग भी नहीं है, ये पुल्लिंग है और ऋकारांत है। तो अब अवधेयम, इतना जो हमने पढ़ा उसके लिए दो चीजें आपको विशेष सूचना है। आज पाठ को हम अत्रैव संपन्नम कुर्मः यही संपन्न करेंगे। केवल कुछ अवधेयम करके बॉक्स दिया, इसको रेड पेन से टिक कर लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। भ्रातृ जामातृ, इनका जो मूल शब्द भ्राता का वो मूल शब्द क्या है? भ्रातृ, ठीक है। जामातृ पितृ इति शब्दानाम रूपाणि अन्येभ्यः ऋकारांत पुल्लिंग शब्देभ्यः। ऊपर जो दिए हुए अन्य जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है वो बहुत सारे हैं, ये तीन ही है। अन्येभ्यः ऋकारांत पुल्लिंग शब्देभ्यः प्रथमायाः द्विवचने एकवचने समानमस्ति, प्रथमायाः एकवचने समानमस्ति, तर्हि प्रथमायाः द्विवचने बहुवचने, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन में, और कहां पर? द्वितीयायाः एकवचने द्विवचने च, ये चार जगह पर भिन्न होंगे। भिन्नानि भवन्ति, चार जगह पर बदलते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग रहते हैं। प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन और द्वितीया का एकवचन और द्विवचन। ये केवल याद करके रख लीजिए, आप भूल जाएंगे तो दोबारा समय आएगा तब याद करेंगे हम। और प्रथमा विभक्ति में तो ध्यान रखना है, द्विवचन और बहुवचन में अलग है। अस्तु, नूतन क्रिया रूपम कूर्दते। कूर्दते इत्युक्ते किम? कूर्दनम करोति, कूर्दति न, कूर्दति न, कूर्दते। इसका प्रयोग ऐसे ही होता है, कूर्दति नहीं होता है। वंदति न, वंदति न, वंदते, वंदति न, वंदते, ठीक है। वंदते वंदनम करोति, कूर्दते कूर्दनम करोति, भाषते भाषणम करोति। तो ये इस तरह से प्रयोग होगा। आगे का पेज है, आप देख सकते हैं। कपि जो है वो मूल शब्द है, कवि हरि ये मूल शब्द है। इसको आप देखिएगा पढ़िएगा, लेकिन हम पाठ को यहीं 5 पेज तक रखते हैं। तो जो मूल शब्द होता है उसको एक नाम दिया है, प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम, आपने देखा होगा जो पहली तिथि होती है उसको क्या कहते हैं? पहली तिथि को पहला दिन जो होता है प्रतिपदा कहते हैं। हाँ, प्रतिपदा मतलब मूल तिथि, तो प्रतिपदा से ही शब्द बना है प्रातिपदिक। तो आपको समझने के लिए आसान रही, प्रतिपदा पहली अवस्था। पहली अवस्था क्या है? कवि, कपि, मुनि, हरि, ये ऋषि, ये जो शब्द है वो बिना इकारांत के हैं, वो मूल शब्द है। और सॉरी, बिना विसर्ग के, ठीक है। और विसर्ग लगते ही वो प्रथमा विभक्ति बन जाते हैं, और वो विसर्ग नहीं लग के दीर्घ हो जाए तो द्विवचन बन जाएगा, और ई के स्थान पे अयः हो जाएगा तो बहुवचन। तो कपि, कपिहि, कपि, कपयः, कवि, कविहि, कवि, कवयः, हरि, हरिहि, हरि इकारांत है ना, हरि ही इकारांत नहीं है, हरि इकारांत है, कवि इकारांत है,
ऐसे ही नीचे देखिए गुरु, शिशु, वटु, पटु। ठीक है, तो ये उकारांत है। अब इनका प्रथमा एक वचन में बनता है, गुरु का गुरुहु, पटु का पटुहु, वटु वटुहु। ये प्रथमा का एक वचन है, पर मूल शब्द क्या है? उकारांत। ऐसे ही नीचे दिए हुए रुकारांत शब्द, तो थोड़ा सा इनको पढ़िएगा, सूचना समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम छठे पेज से अग्रिम वर्गे वयम पठामः। तब तक के लिए सबको सादर नमस्ते, शुभ संध्या, और शांति मंत्रम वदामः सम्यक उपविशामः। किंचित समयः अधिकः जातः अस्ति, थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है, किंतु चिंता मास्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। शुभ संध्या। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। शुभ संध्या। स्वागतम। नमो नमः।